24 में मैं हूं गरिमा रितेश और अब रुक करेंगे देश की अहम खबरों का। भारत में आतंकी घुसपैठ, कोलकाता से गिरफ्तार। ब्रह्मोस मिसाइल हुआ टेस्टिंग में फेल। जनसंख्या नियंत्रण व कॉमन सिविल कोड पर बिल। कोरोना टीकाकरण पकड़ेगा रफ्तार, टोटा खत्म। लोकसभा में नेता बदल सकती है कांग्रेस। धर्मशाला में आया तबाही का सैलाब। टूरिस्ट प्लेस में उमड़ी भीड़, आईएमए ने दी चेतावनी। अमित शाह, नार्को टेरर का खतरा झेल रहा देश। सुंदर पिचाई ने कहा, अमेरिकी हूं लेकिन भीतर से भारतीय। मानसून सत्र में संसद के बाहर किसानों का प्रदर्शन। और अब जानते हैं खबरें विस्तार से। कोलकाता पुलिस के एसटीएफ के एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी कि जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश के लगभग 15 आतंकवादी पड़ोसी देश से पश्चिम बंगाल की सीमाएं प्रवेश कर गए हैं और उनमें से 10 आतंकवादी जम्मू कश्मीर सहित भारत के विभिन्न हिस्सों में चले गए हैं। एसटीएफ के अधिकारी के मुताबिक 15 में से शेष 5 आतंकवादी पश्चिम बंगाल में ही रुक गए, जिनमें से बांग्लादेशी मूल के 3 आतंकवादियों को रविवार को दक्षिण कोलकाता के हरिदेवपुर इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया। एसटीएफ अधिकारी ने बताया कि तीनों आतंकवादियों से पूछताछ के दौरान पता चला कि जेएमबी के 10 संदिग्ध आतंकवादी ओडिशा, बिहार और जम्मू कश्मीर के विभिन्न हिस्सों में चले गए हैं। ओडिशा के में ब्रह्मोस मिसाइल एक परीक्षण के दौरान फेल हो गया। बताया जा रहा है कि इस मिसाइल की मारक क्षमता 450 किलोमीटर तक है। इसी मारक क्षमता की जांच के दौरान सोमवार की सुबह ब्रह्मोस मिसाइल थोड़ी दूर जाने के बाद जमीन पर धराशायी हो गया। ब्रह्मोस मिसाइल का यह परीक्षण क्यों फेल हुआ, इस बात की जांच डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट और ब्रह्मोस एरोस्पेस को ऑपरेशन वैज्ञानिक की संयुक्त टीम कर रही है। बता दें कि ब्रह्मोस एक बेहद ही भरोसेमंद मिसाइलों की श्रेणी में आता है। इसके चूकने की घटना काफी कम होती है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का नाम 2 नदियों के नाम पर रखा गया है। भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मॉस्कोवा नदी के नाम पर रखा गया है। इस प्रक्षेपास्त्र को किसी भी दिशा में लक्ष्य की ओर मनचाहा तरीके से पानी जहाज, हवाई जहाज, जमीन व मोबाइल लॉन्चर से छोड़ा जा सकता है। संसद के दोनों सदनों से प्राप्त जानकारी के अनुसार संसद के आगामी मानसून सेशन में भारतीय जनता पार्टी के सांसद जनसंख्या नियंत्रण और समान नागरिक संहिता पर गैर सरकारी विधेयक पेश करेंगे। लोकसभा में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के प्रतिनिधि रवि किशन और राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य किरोड़ी लाल मीणा 19 जुलाई से आरंभ हो रही संसद सत्र के पहले सप्ताह में जनसंख्या नियंत्रण और समान नागरिक संहिता पर गैर सरकारी विधेयक प्रस्तुत करेंगे। संसद में किसी भी सदन का सदस्य जो कि मंत्रिपरिषद का सदस्य नहीं है वह गैर सरकारी विधेयक पेश कर सकता है। प्रस्तावित विधेयक में 2 से अधिक बच्चे वालों को सरकारी नौकरियां और अन्य सरकारी सहायताओं से वंचित करने का प्रावधान है। केंद्र सरकार ने साल के आखिर तक सभी वयस्कों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा है, लेकिन अभी टीके की कमी बनी हुई है। देश में अगले महीने से कोरोना टीकाकरण की रफ्तार तेज होने की संभावना है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि जुलाई में टीके की 12 करोड़ खुराकें उपलब्ध होंगी। ये खुराकें कोविशील्ड एवं कोवैक्सीन की है। अगले महीने से देश में निर्मित स्पुतनिक वी के अलावा बायोलॉजिकल ई और जायडस कैडिला का टीका भी मिलने की संभावना है। इससे प्रतिदिन 80-90 लाख टीके लगने शुरू हो जाएंगे। मंत्रालय के अनुसार अगस्त से टीके की उपलब्धता बढ़नी शुरू होगी और सितंबर-अक्टूबर में प्रतिदिन 1 करोड़ तक टीके लगाने का लक्ष्य है। 19 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। संसद का सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस पार्टी ने 14 जुलाई को अपनी संसदीय रणनीतिक समूह की एक बैठक बुलाई है। संसद के अंदर मोदी सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस पार्टी बड़ी रणनीतिक फेरबदल करने की योजना पर काम कर रही है। ये बैठक पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में होनी है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस लोकसभा में अपनी पार्टी के नेता का चेहरा बदल सकती है। अब सवाल यह है कि पार्टी लोकसभा में इतना बड़ी जिम्मेदारी किसे देगी। यूं तो इस लिस्ट में कई नामों को लेकर चर्चा है। हालांकि सवाल ये भी उठ रहे हैं, क्या इस पद के लिए एक नाम राहुल गांधी भी हो सकते हैं। यह उन 23 नेताओं की भी मांग पूरी होने जैसा होगा जिन्होंने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर कांग्रेस से बदलाव की मांग की थी। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में कल रात से ही तेज बारिश चल रही है, जिसने सोमवार सुबह रौद्र रूप ले लिया। इसके चलते धर्मशाला के प्रसिद्ध टूरिस्ट प्लेस भागसू नाग में गाड़ियां बहती नजर आई और नदी नाले उफान पर दिखे। धर्मशाला में भारी बारिश और बादल फटने की घटना से तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। एक तरफ केंद्र सरकार की ओर से एनडीआरएफ की टीमें रवाना कर दी गई हैं, तो वहीं राज्य सरकार ने पर्यटकों से दुर्गम इलाकों में ना जाने की अपील की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस सीजन में पहली बारिश है तो इतनी ज्यादा हुआ। रिपोर्ट से धर्मशाला में बादल फटने की बात कही जा रही है, लेकिन सीएम जयराम ठाकुर और जिला प्रशासन का कहना है कि ऐसा भारी बारिश को चलते हुए हुआ।
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सरकार और लोगों की ढिलाई बरतने तथा कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन किए बगैर बड़ी संख्या में लोगों को एकत्रित होने और को लेकर सोमवार को चिंता प्रकट की है। साथ ही कहा कि ये घटनाएं महामारी की तीसरी लहर का मुख्य कारण बन सकती है। आईएमए ने एक बयान में कहा कि पर्यटकों का आगमन, तीर्थ यात्रा, धार्मिक उत्साह जरूरी है, लेकिन कुछ और महीने इंतजार किया जा सकता है। आईएमए ने कहा, इनकी इजाजत देना और लोगों को टीका लगवाए बगैर इस भीड़ भाड़ में शामिल होने देना कोविड की तीसरी लहर में बड़ा योगदान दे सकता है। ओडिशा की पुरी में सालाना रथ यात्रा शुरू होने के दिन और उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड में कावड़ यात्रा की अनुमति दिए जाने की वार्ता होने के बीच ये बयान आया है। आईएमए ने सभी राज्यों से लोगों की भीड़ भाड़ को रोकने की अपील की है। होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा, भारत एक और खतरे का सामना कर रहा है, उसका नाम है नार्को टेरर। केंद्र सरकार ने फैसला किया कि हम देश में नारकोटिक्स को नहीं आने देंगे, हम भारत को नारकोटिक्स का अड्डा नहीं बनने देंगे, इसे रोकना बेहद जरूरी है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रिसर्च एंड एनालिसिस ऑफ ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस का उद्घाटन करते हुए ये बात कही। अमित शाह ने नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी में उद्घाटन करते हुए कहा कि हमें नार्को टेरर से निपटने पर फोकस करना होगा। अमित शाह ने कहा, पीएम नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में जब दूसरी बार केंद्र में सरकार बनी तो फिर यह फैसला लिया गया कि इस सेंटर को गुजरात फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी से अटैच किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुझे भरोसा है कि यूनिवर्सिटी दूसरे राज्यों में भी विस्तार करेगी और युवाओं को फॉरेंसिक साइंस के लिए अपना योगदान करने का अवसर मिलेगा। कैलिफोर्निया के सिलिकॉन वैली में गूगल हेडक्वार्टर में बीबीसी के साथ एक साक्षात्कार में पिचाई ने फ्री और ओपन इंटरनेट के लिए खतरे समेत कई विषयों की बात की। तमिलनाडु में पैदा हुए और चेन्नई में पले बड़े गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने कहा कि भारत की जड़ें उनमें गहरी हैं और वह आज जो कुछ भी है भारत उनका एक बड़ा हिस्सा है। 49 वर्षीय पिचाई ने जब उनके रूट्स के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं एक अमेरिकी नागरिक हूं, लेकिन भारत मेरे भीतर बसा हुआ है, इसलिए मैं जो भी हूं भारत उसका एक बड़ा हिस्सा है। 3 कृषि कानूनों को हटाने की मांग को लेकर किसानों का प्रदर्शन खत्म नहीं हुआ है। इस बीच सोमवार को संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया कि वो पूरे मानसून सत्र के दौरान हर दिन विपक्षी पार्टियों को एक वार्निंग लेटर भेजेंगे। इस लेटर के जरिए संसद के अंदर बैठे विपक्षी पार्टियों के सदस्यों से कहा जाएगा कि वे संसद के किसानों को आवाज उठाएं। संसद के अंदर अलावा सरकार के खिलाफ संसद के बाहर मोर्चाबंदी करने का प्लान भी संयुक्त किसान मोर्चा ने बनाया है। इसके तहत अलग अलग किसान संगठनों के 5 सदस्य संसद के बाहर प्रदर्शन करेंगे। बता दें, कृषि कानूनों के विरोध में 40 से ज्यादा किसान संगठन संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले पिछले साल नवंबर से ही दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं। न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए शुभ 24।